Hello student, good morning to everyone. Today I study class 9th chemistry is matter around us pure chapter 2nd फोर्थ वीडियो। इसके पहले 3 वीडियो लेक्चर्स आपके हो चुके हैं जिसमें आपको बताया गया था कि मिक्सचर क्या होते हैं, मैटर क्या होते हैं, हमारे चारों तरफ मैटर्स क्या हैं, मिक्सचर के कितने पार्ट्स होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो होमोजीनियस में आपको बताया गया था सिंगल फेज मिक्सचर, हेट्रोजीनियस में बताया गया था डबल फेज मिक्सचर, यानी वो अलग हो तो वो देखने में भी डबल फेज लगे, जैसे सैंड और वाटर का जो होता है वो हेट्रोजीनियस हो गया। लेकिन सैंड वो क्या कहते हैं, वाटर एंड सॉल्ट सोल्यूशन जो है वो क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, क्योंकि वो मिक्स हो जाता है तो एक हो जाता है, सिंगल फेज हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मिक्सचर आपको बताए गए थे। फिर आपको मैंने बताया था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, होमोजीनियस हेट्रोजेनियस के आपको पार्ट्स भी बताए थे। होमोजीनियस में ट्रू सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस में कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन 2 पार्ट्स में उसको बांटा गया था, और इसको ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन को एकदम ट्रू होता है। ठीक है, तो सिंगल फेज होता है। उसके बाद से हमने बताया था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, कंसंट्रेट क्या होता है, कैसे कितना कंसंट्रेशन है, यानी आपने वाटर में कितना सॉल्ट मिलाया है। ठीक है, वाटर में आपने कितना सॉल्ट मिलाया है, इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो उसका कंसंट्रेशन कितना, वो कॉन्सेंट्रेट है कि डायलूट सोल्यूशन, यानी कितना मिलाया गया है उसमें, कितना परसेंटेज हो गया उसका। तो इस पर मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चंस बताए थे, मास वर्सेस मास का, मास वर्सेस वॉल्यूम एंड वॉल्यूम वर्सेस वॉल्यूम। दोनों वॉल्यूम दिया हो तो भी, एक मास हो दूसरा वॉल्यूम दिया हो तो भी, और दोनों मास दिए हो तो भी, 3 तरह से आपके क्वेश्चंस थे और आपको क्वेश्चंस कराए गए थे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे 3 फार्मूले मैंने आपको बताए थे। ठीक है, और उस पर मैंने निकाल कर दिखाया था कितना परसेंट है, 10% कंसंट्रेट है कि 15% कंसंट्रेट है कि 20% है कि 12% है, कितना परसेंट है, ये सारी चीजें हम लोग उस फार्मूले से निकाल सकते हैं। कितना, अगर सोडियम क्लोराइड मिलाया गया, मतलब नमक, सॉल्ट मिलाया गया वाटर में, तो कितना सोल्यूशंस होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पिछले लेक्चर्स में बताई गई थी। चलिए अब हम लोग चलते हैं, आखिर उसको सेपरेट कैसे करेंगे, अब उसको अलग कैसे करेंगे, वो मिल गया तो उसको सेपरेट कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो उसका सेपरेशन कैसे होगा, तो वही आपको हम बताएंगे सेपरेशन टेक्निक, जिसमें 3 टेक्निक्स आज आपको बताएंगे, सेडिमेंटेशन, सेंट्रिफिकेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सेपरेशन टेक्निक्स, यानी 2 चीजों को मिक्स कर दिया गया तो उसको किस टेक्निक से क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने पहला चीज लिया है सेडिमेंटेशन फॉलोड बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन दोनों का यूज इसमें किया गया है, फॉलोड बाय फिल्ट्रेशन का यूज कर दे रहे हैं। फिल्ट्रेशन वैसे होमोजीनियस में ज्यादातर यूज होता है फिल्टर करने के लिए। तो फिलहाल देखते हैं सेडिमेंटेशन फॉलोड बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन कैसे होता है फिल्ट्रेशन के कारण, तो क्या होता है, होता क्या है कि कुछ चीजें अगर हम मिलाए रहते हैं सब्सटेंस में, तो वो क्या हो जाते हैं, नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं। नीचे की तरफ क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाते हैं, मतलब बैठ जाते हैं। नीचे की तरफ क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, और उनको हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो वो कैसे अलग करते हैं, तो सेडिमेंटेशन फॉलोड बाय फिल्ट्रेशन, यानी क्या होता है, सेटलिंग डाउन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज सेडिमेंटेशन। ठीक है, यानी जो भी पार्टिकल्स है वो क्या हो जाए, सेटलिंग डाउन हो जाए, इस ग्रेविटी के कारण वो सेटलिंग डाउन हो जाते हैं, सतह पर बैठ जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग, एक एग्जांपल मैंने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस हमने लिया, CaOH होल ट्वाइस, चूना देखिए ना आप लोग, CaOH होल ट्वाइस मतलब क्या, जो हमारा ये CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, चूने का पत्थर, इतना बड़ा बड़ा चूने का व्हाइट कलर का पत्थर होता है। ठीक है, अब उसको क्या करते हैं, जब हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं, जब उसमें हम वाटर डालते हैं ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है, वो चूना हो जाता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है, 10th में बताया जाएगा आपको। ठीक है,
तो ये देखिए CaOH होल ट्वाइस हमने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड और CaOH होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम है और OH मतलब हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जब इसमें यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनता है। इस कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिएट बन जाता है, प्रेसिपिएट यानी जो चीज नीचे बैठ जाती है वो कैल्शियम कार्बोनेट होती है, ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिएट होता है, प्लस H2O वाटर भी बनता है। अब इससे हमको कैल्शियम कार्बोनेट को बाहर निकालना है, CaCO3 को और H2O को इसे रहने देना है। अब उसके लिए हम करते क्या है, कैसे करेंगे उसके लिए, तो उसके लिए करने के लिए यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब उसके लिए हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया और इस टेस्ट ट्यूब को लेकर के, ये देखिए टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ऐसे टेस्ट ट्यूब होता है खोखला, ठीक है, तो ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया गया और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने क्या कर दिया, फ्लो करा दिया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस थोड़ी देर तक हमने फ्लो करा दिया, क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O बन गया इसमें। अब इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और H2O है, इसको हमको क्या करना है, बाहर की तरफ क्या करना है, निकालना है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को। अब देखिए उसके लिए करते क्या है, यहां पर देखिए मैंने बनाया हुआ है फिगर, यहां पे ये देखिए एक हम लोग क्या करते हैं कोनिकल फ्लॉक्स लेते हैं, ये है कोनिकल फ्लॉक्स, ऐसे आपको लैब में हम दिखाएंगे, ठीक है, ये आपका क्या है कोनिकल फ्लॉक्स है, इसलिए ऐसे बना दिए हैं क्योंकि अभी तो दिखा नहीं सकते इसलिए ऐसे दिखाते हैं। कोनिकल फ्लॉक्स ऐसे बना हुआ है, ऐसे होता है कोनिकल फ्लॉक्स। अब इस कोनिकल फ्लॉक्स को हम लोगों ने ले लिया और एक क्या करते हैं फनल लेते हैं, कीप फनल, ठीक है, जैसे नीचे की तरफ कोई चीजें जाती हैं तो वो कीप फनल होता है, ठीक है, घरों में भी आपकी ये कीप फनल मिल जाता है। तो ये कीप फनल हम लोग क्या करते हैं ले लेते हैं, ये फनल एक ले लिए, ये देखिए फनल है, इसके अंदर इसको हमने डाल दिया। अब क्या किया, इसको हमको फिल्टर भी करना है तो इसके अंदर एक फिल्टर पेपर लेते हैं, इतना बड़ा सा आपका फिल्टर पेपर आता है व्हाइट कलर का, ठीक है, उस फिल्टर पेपर को लेते हैं और इसी कोन शेप्ड में क्या करते हैं मोड़ लेते हैं ऐसे, और कोन शेप्ड में मोड़ करके इसके अंदर क्या करते हैं इसको लगा देते हैं, ठीक है, कोन शेप्ड में मोड़ करके इसके अंदर इसको क्या करते हैं लगा देते हैं। अब जब इसके अंदर हम लोगों ने उसको क्या किया लगा दिया, ठीक है, फ्लक्स के अंदर उसको हमने क्या किया लगा दिया कोन शेप करके, और इसको एक स्टैंड की सहायता से इस पूरे चीजों को क्या कर देते हैं रख देते हैं, यहां पर भी है, ये स्टैंड की सहायता से इसको क्या कर देते हैं, एक स्टैंड रहेगा आपके पास, ठीक है, स्टैंड की सहायता से उसको क्या कर देते हैं कस देते हैं, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर स्टैंड लगा हुआ था, स्टैंड आपका रहेगा ऐसे, ठीक है, और स्टैंड की सहायता से इसको क्या कर दिया क्लिप कर दिया, ठीक है, ये रुका रहेगा एक जगह, नहीं तो ऐसे कैसे करोगे। चलो ये चीजें हुई। अब करते क्या है, अब ये टेस्ट ट्यूब को हम लोगों ने लिया और ले करके इसके अंदर ये वाटर, ये जो सोल्यूशन था CaCO3 प्लस H2O का सोल्यूशन इसके अंदर डालते हैं। अब होगा क्या, ये फिल्टर पेपर का काम जो होता है ये वाटर को तो बाहर जाने दे सकता है, लेकिन कितना हो छोटे छोटे पार्टिकल्स हो उन सभी पार्टिकल्स को क्या करता है रोक लेता है, ठीक है। तो अब होगा क्या, यहां पे जब इसमें हम वाटर डालेंगे, ये माने सोल्यूशन डालेंगे, तो ये वाटर जो होगा ये जहां यहां पर देखिए हम फिल्टर पेपर लगाए हुए हैं मोड़ करके ना, इस फिल्टर पेपर कोनिकल फिल्टर पेपर से ये फिल्टर्ड होकर के वाटर तो यहां जमा हो जाएगा, फिल्ट्रेट हो गया, फिल्टर पेपर से होकर गया, इसलिए इसका नाम हमने लिख दिया फिल्ट्रेट होकर के ये वाटर हो गया H2, और यहां पर ये CaCO3 का व्हाइट प्रेसिपिएट यहां पर जो है वो क्या होता है जमा हो जाता है, जिसको हम रेसिड्यू बोलते हैं, जो चीजें जमा हो जाती है वो रेसिड्यू कहलाती है। तो ये चीज यहां पर क्या हो गई जमा हो गई, ठीक है, तो ये यहां पर जमा हो गया, ये आपका क्या कहलाया रेसिड्यू कहलाता है, और CaCO3 हमारा क्या हो गया प्राप्त हो गया, उसको हम उसमें से फिल्टर पेपर निकालेंगे और उसमें वो प्राप्त हुआ रहेगा और उसको निकाल लेंगे, इस तरह से हमारा CaCO3 प्राप्त हो गया। तो ये देखिए सेपरेशन हुआ कि नहीं हुआ, यानी उससे हमने उसको सेपरेट कर लिया, अलग कर लिया। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारी चीजों से, जैसे मान लीजिए सैंड और वाटर है, सैंड वाटर का है तो वो भी तो इससे कर सकते हो, वो तो जनरल भी कर सकते हो सैंड वाटर का, ठीक है, सैंड वाटर को इसमें डालेंगे, सैंड यहां पर रुक जाएगा, वाटर नीचे की तरफ क्या होगा चला जाएगा, ठीक है, तो ये सैंड वाटर से भी का भी एक एग्जांपल हो सकता है। लेकिन सैंड और वाटर को दूसरे तरह से भी कर सकते हैं,
उसको कुछ देर तक क्या करेंगे, एक शीशे ग्लास में लेंगे और वो क्या करेंगे, कुछ देर तक रहने देंगे उसको, ठीक है। धीरे 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 क्या होगा, वाटर ऊपर हो जाएगा और वो जो था सैंड जो है वो तो हैवी वाटर होता है, हैवी पार्टिकल्स होता है, वो क्या होगा, नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है। और नीचे की तरफ सेटल डाउन होगा तो ऊपर से हम वाटर को धीरे धीरे क्या करते हैं, एकदम आराम से धीरे धीरे निकाल लेते हैं वाटर को। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकेंटेशन, ठीक है। तो उसका कोई मतलब है नहीं उस प्रोसेस का, वो डिकेंटेशन वो तो जनरल हम लोग करते हैं, तो वो प्रोसेस पढ़ाया नहीं जाता है, ये प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं लैबोरेटरी मेथड से, ठीक है। तो ये उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिकेंटेशन कहते हैं, यानी उससे हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब क्या होता है कि इसमें जो होता है सेंट्रीफ्यूग किया जाता है, ठीक है। घरों में भी ऐसा होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन बहुत सारा किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब क्या, कि उसको हम क्या करते हैं, मूव कराते हैं, उस जो लिक्विड्स उसमें मिले हुए हैं उसको क्या करते हैं, मूव कराते हैं। तो जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं, ठीक है, और लाइट पार्टिकल्स उसमें रह जाते हैं। तो इस प्रकार से वो पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो वही मैंने लिखा हुआ है, व्हेन अ सॉल्यूशन इज स्ट्रेट रैपिडली डेंसर पार्टिकल्स मूव एट द बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप, द लिक्विड collected above can be decanted and the result is obtained, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि जब उसको हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूग करते हैं, ठीक है, जब उसको हम क्या करते हैं, मूव कराते हैं, तेजी से पार्टिकल्स को मूव कराते हैं, तो उसके हैवी और लाइट पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और उसको हम क्या करते हैं, बाहर की तरफ निकाल लेते हैं, स्ट्रेट टॉप, या और लिक्विड उसको हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मिल्क से क्रीम निकालना, दूध से क्या करते हैं, क्रीम निकालना, दूध से क्रीम निकलती है ना, बटर, ठीक है, बटर आप कहते हैं, तो दूध से वो क्रीम कैसे निकलती है, वो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस द्वारा सेंट्रीफ्यूग किया जाता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है, एक बड़ी सी, इतनी बड़ी सी मशीन होती है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, उसमें लिक्विड्स को क्या किया जाता है, यानी दूध को क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है। दूध को जब डालेंगे और मशीन को तेजी से चला दिया जाता है, वो दूध को तेजी से क्या करता है, रोटेट कराता रहता है, रोटेट कराता रहता है, और जब वो रोटेट होता रहता है तो जो उसके पार्टिकल्स थे, यानी जो क्रीम था, उस क्रीम उसका क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, किनारे हो जाता है उसके बर्तन के, और उस क्रीम को क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं, और दूध बचा रहता है, फिर क्रीम निकाल कर उसको बेच देते हैं लोग, ठीक है। तो ये चीजें होती है, या घरों में, आप सबके घरों में ऐसा होता है, ठीक है। मट्ठे से घी निकाला जाता है, क्रीम, मट्ठे से भी लोग क्या करते हैं, दही के ऊपर का निकाल लेते हैं, और या दूध से भी क्रीम निकाल सकते हैं। तो घरों में भी मशीन होती है, उसको खुद से करते हैं सेंट्रीफ्यूग, ऐसे करके, इतनी बड़ी सी जिसको मथनी बोलते हैं, उससे मथते हैं ऐसे, ठीक है। तो वो सेंट्रीफ्यूग करते हैं, तो उसकी वजह से क्या करते हैं, तेजी से बिलोते हैं उसको, बिलोना बोलते हैं उसको, तेजी से उसको क्या करते हैं, मूव कराते हैं, और मूव कराएंगे तो वो पार्टिकल्स किनारे की तरफ आते हैं, और उसको हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। दिस इज प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़िए। मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, इस सेपरेशन का यूज केवल उन्हीं पार्टिकल्स में किया जा सकता है जिसमें कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स हों, यानी कुछ चीजें हैं उसमें कुछ लोहे के टुकड़े मिले हुए हों, तो उसको अलग करने के लिए हम लोग इस प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। आयरन की फीलिंग्स हो, निकिल हो, कोबाल्ट हो, जिसको मैग्नेट क्या करता हो, अट्रैक्ट करता हो। जैसे बहुत सारा होता है कि डॉक्टर्स लोग भी यूज करते हैं, आंखों में मान लीजिए आपके लोहे का टुकड़ा चला गया छोटा सा, अब ये जाकर यहाँ पर क्या होगा, चिपक गया, आपको दिक्कत होगी अब, ठीक है। तो उसको क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा उसको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, उसको यहाँ पर ले जाया जाता है, और मैग्नेट उसको क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। तो मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज मैग्नेटिक कंपोनेंट्स को, यानी आयरन के, निकल के फिलिंग्स को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक फिगर आपको बनाया है, ये प्याला हमने लिया कांच का, ठीक है, और इसमें हमने आयरन की फिलिंग्स रख दी। आयरन की फिलिंग समझ में आता है ना, लोहे का बुरादा, छोटे छोटे लोहे के टुकड़े, ठीक है, और सल्फर लिया, दोनों को इसमें हमने मिक्स कर दिया। अब दोनों को हमने मिक्स कर दिया, उसमें पता ही नहीं चल रहा कैसे बाहर निकलेगा, उसको कोई प्रोसेस एक एक तो आप निकाल नहीं पाएंगे, दिक्कत होगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक मैग्नेट लेते हैं, हासू मैग्नेट या जैसा भी मैग्नेट, ये मैग्नेट हमने लिया, और इस मैग्नेट को ले जाकर इसके पास लेकर जाते हैं। तो जितने भी आयरन फीलिंग्स होती हैं, उस आयरन फीलिंग्स को ये मैग्नेट क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। सभी मैग्नेट का प्रॉपर्टी ही होती है,
वो मैग्नेटिक कंपोनेंट्स को अपने तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये सभी जो आयरन फीलिंग्स है, एफी फीलिंग्स, वो अट्रैक्ट हो जाती हैं और सल्फर इसमें क्या हो जाता है, बचा रह जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये 3 मेथड से और बहुत सारे मेथड आपको बताए जाएंगे, इसको आप नोट करिए। ठीक है, कोई दिक्कत?